नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स इंडिया ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के इस यात्रा में हम लोग पहुंच गए हैं थामे माता के मंदिर, जो कि बिहार के गोपालगंज ज़िले में स्थित है। थामे माता की प्रसिद्धि इतनी दूर दूर तक फैली हुई है कि हमारे बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल के लोग भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ की मुख्य आकर्षक यहाँ की थामे माता का मंदिर है, जो कि काफ़ी प्राचीन है। ऐसा माना जाता है 300 वर्षों पुराना यह मंदिर है, जहाँ पर कि पहले ये घना जंगल हुआ करता था और इसी घने जंगल के बीच में माता का मंदिर बना है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर रहसु भगत नामक एक पुजारी हुआ करते थे। रहसु भगत के बारे में ऐसी मान्यता है यहाँ के लोगों के द्वारा कि एक बार इस एरिया में घोर अकाल पड़ा था। ना ही खाने को अन्न था, ना ही पीने को पानी था। उस समय रहसु भगत के द्वारा घोर तपस्या करने के बाद माता के आशीर्वाद स्वरूप ही यहाँ पर बाघों के द्वारा दंवरी कराया गया और उस दंवरी कराने पर चावल जो निकला उससे फिर यहाँ के लोगों का पेट भरा। तो यहाँ के जो भी राजा उस समय के तत्कालिक राजा हुआ करते थे, उन्होंने जिद पकड़ लिया कि हमें माता का दर्शन करावें। तो रहसु भगत ने काफ़ी समझाया उन्हें कि माता इतनी आसानी से नहीं दिखाई देंगे आपको, लेकिन फिर भी उनकी जिद के आगे रहसु भगत हार गए। जब राजा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो रहसु भगत की आराधना पर माता ने दर्शन देना सुनिश्चित किया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मुझे रोक पाओगे? तो इस पर रहसु भगत ने कहा कि माता, अब जो आपका आशीर्वाद होगा, जो मर्जी होगा वही होगा। और इस पल में माता ने सिर्फ रहसु भगत के सर से अपना हाथ निकाल करके कंगन के दर्शन कराए और उस कंगन का तेज इतना अधिक था कि सभी लोगों की आंखें चौंधिया गई और चकाचौंध के कारण राजा की आंखें भी बंद हो गई और उसका सारा का सारा साम्राज्य का विनाश हो गया। उसी घटना के पश्चात इस मंदिर की प्रख्यातता और बढ़ती गई, प्रसिद्धि बढ़ती गई और यहाँ पर धीरे धीरे लोगों का आना जाना बढ़ता रहा और आज एक विशालकाय मंदिर है, भव्य मंदिर है यहाँ पर माता का। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर 12 महीने भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में बहुत अधिक संख्या में भक्तगण यहाँ पर माता के दर्शन करने और अपनी जो भी श्रद्धा है उसको, मनौती है उसको पूर्ण होने के पश्चात यहाँ पर जो भी चढ़ावा चढ़ाना होता है उसको चढ़ाने के लिए आते हैं। जैसा कि आसपास आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी खुला मैदान है, घना जंगल है, जिसमें कि लोगों का रहना सहना, खाना बनाना पीना यहाँ पर होता रहता है। तो दोस्तों, और इस मेला के बारे में और ये इस स्थान की प्रख्याति कैसे है उसके बारे में और चलते चलते हम आप लोगों को बताते हैं कि आखिर क्या क्या यहाँ पर प्रसिद्ध है। माता के मंदिर में जितने भी पुजारी महंत हुए हैं पहले से, उन लोगों के मृत्योपरांत यहाँ पर उनकी समाधियाँ बना दी गई है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कम से कम 2-3 समाधियाँ यहाँ बनी हुई हैं और अंदर घने जंगलों में भी समाधियाँ बनाई गई हैं, जहाँ तक कि हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो सामने हमें दिखा उसके बारे में हमने बताया। और ठीक समाधि के बगल में ही एक प्राचीनतम कुआँ है। तो ऐसा लगता है कि उसी कुएं का जल पहले यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आते होंगे उसी कुएं का जल ग्रहण करते होंगे, क्योंकि उस समय हैंडपंप वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। तो चलिए और मंदिर के बारे में आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि और इस मंदिर की क्या क्या प्रसिद्धियाँ है।
तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थावे का नाम सुना होगा, थावे की महारानी का मंदिर देखा है आपने। उसके बाद वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर लछवार माता का मंदिर है, जिस जगह पर इस समय हम लोग हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी मान्यता यही है कि जो भी भूखा दुखिया, दिमागी रूप से कमज़ोर या फिर किसी भी तरह की विकलांगता उसके अंदर है, तो उन सब चीज़ों का यहाँ पर ना ही कोई सोखा, ना ही कोई ओझा के द्वारा, बल्कि स्वयं माता की अपनी शक्तियों के द्वारा उसे ठीक करती है। ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता है और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उन लोगों की धारणा है। तो जैसे हमने आते आते यहाँ पर काफ़ी दुखियों को देखा भी, जो कि ऑटोमेटिक अपने आप ही खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। उनके ऊपर कौन सी शक्तियाँ प्रवाहित हो रही है इसके बारे में हम तो नहीं बता पाएंगे, माता ही जाने की क्या हाल है इसका। दोस्तों, लछवार के माता के मंदिर में जो है 4 मुख्य गेट हैं और मंदिर परिसर में ही भगवान शिव का एक शिवलिंग भी स्थापित है और शिवलिंग मंदिर जो है वो काफ़ी भव्य है। और उसी के बगल में ही माता लछवार का मंदिर है, जो कि दुर्गा का ही स्वरूप है। और यह मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग जो है, जो पीड़ित होते हैं भूत प्रेत पिशाच से, उन्हीं लोगों की यहाँ पर अपने आप जो भी होता है माता के आशीर्वाद से उन लोगों का कष्ट दूर होता है। और कष्ट दूर होने के बाद इस मंदिर परिसर में आप चारों ओर देखेंगे तो कांटी स्वरूप बना करके और उनके बालों को काट करके कांटी में मार दिया जाता है और उससे उनका दुख जो है ख़त्म होता है। इस तरह की कईयों घटनाएं यहाँ से अच्छी हुई हैं और लोग दुखियारी आते हैं लेकिन यहाँ से खुश होकर के जाते हैं। यह माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है यहाँ पर। इस वजह से दूर दूर से लोग यहाँ पर अपने कष्ट को लेकर के आते हैं और खुश होकर के यहाँ से जाते हैं। हथुआ राजघराने की कुलदेवी हैं माँ थावे वाली, जिनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजा आराधना करने के लिए और अपनी मन्नतों को मानने के लिए यहाँ पर आते हैं। 12 महीने यहाँ पर भक्तजनों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको ट्रेन की सुविधा सबसे बढ़िया है, जो कि थावे जंक्शन नाम से स्टेशन यहाँ पर बना हुआ है, जो कि हर दिशा से ट्रेन यहाँ पर आकर के रुकती है। तो सबसे बढ़िया यातायात का साधन आपके लिए पहले तो ट्रेन हो गया। उसके बाद सड़क मार्ग से भी आप चारों तरफ से यहाँ पर आ सकते हैं। या तो पटना से आए, गोरखपुर से आए, चाहे किसी भी दिशा से किसी भी राज्य से आना चाहें तो सड़क मार्ग से पर्याप्त साधन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 12 महीना आने के लिए अनुकूलित वातावरण है। किसी भी माह में कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। भक्तों का भीड़ यहाँ पर हमेशा 12 महीने लगा रहता है। दूर दूर से यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। चुनरी और नारियल अपना प्रसाद यहाँ पर चढ़ाते हैं और माता प्रसन्न होकर के उनकी मन्नतों को पूरा करती हैं और लोग यहाँ से खुशी खुशी अपने गंतव्य को चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।